दोस्तों, आज किसी ने मुझसे सवाल किया कि मेरे साथ ही परेशानियां क्यों आती हैं। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, परेशानियां उन लोगों के सामने ही आती हैं जो परेशानियों से लड़ सकते हैं, जो उनका डट कर सामना कर सकते हैं। ऐसे लोगों के सामने परेशानी ऊपर वाला नहीं लाता जो परेशानी को फेस नहीं कर सके। तो अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वो आपकी बर्बादी नहीं है। वहाँ से आपको जीवन में एक नया रास्ता मिलता है, आपको एक नई दिशा मिल जाती है, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, एक नया डायरेक्शन मिल जाता है। तो कभी परेशानी को आप ये नहीं समझे कि परेशानी आई है तो सब कुछ खत्म हो गया है। तब तो जिंदगी शुरू हुई है, तभी असली जिंदगी शुरू हुई है। अगर जो इंसान जिस पत्थर पे चोट नहीं लगती उसको तराश कर कभी भी आप कोई स्टैच्यू नहीं बना सकते, कोई मूर्त नहीं बना सकते। तो इसलिए ज़िंदगी में जिस इंसान के सामने कभी कोई परेशानी नहीं आई, मैं नहीं समझता कि वो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर पाएगा। बड़ा तभी कर पाएगा, बड़ा वही इंसान करते हैं जो परेशानी को फेस करते हैं। हीरे को भी कोयले की खान से निकाला जाता है, तब वो हीरा मिलता है हमें। परेशानियां आपको बहादुर बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं, इसलिए परेशानी का डटकर सामना करें, घबराएं नहीं। देखिए, आप अकेले इस सिचुएशन से नहीं गुजर रहे हैं, ये स्थिति केवल आपके सामने नहीं है, ये सभी इंसानों के सामने है। जो भी इस दुनिया में आया है उसको किसी ना किसी रूप में परेशानी तो मिलती है। कई बार इंसान के पास बहुत धन दौलत होती है लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख नहीं होता है। कई लोग इस तरह के जान पहचान के हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन फिर भी उनके जीवन में खुशी नहीं है। क्यों नहीं है खुशी? भाई, अगर पैसा खुशी है तो फिर तो वो बहुत खुश होने चाहिए थे। क्यों इसलिए नहीं है खुशी? क्योंकि उनको कई टाइप की बीमारी, लोग ऐसे हैं जो नमक नहीं खा सकते, जो मिर्च नहीं खा सकते, डॉक्टर ने उनको सख्ती के साथ मना किया हुआ है। तो आप उन हज़ारों लाखों लोगों से अच्छे हैं। आपके पास पैसा कम है लेकिन आप फिर भी फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अगर आज आपके पास आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आपकी जेब में 100 रुपये हैं या 1000 रुपये हैं या 1 लाख रुपये हैं, तो खुशी की उससे कंपेयर नहीं की जा सकती। बस ये है कि आप अपने माइंड को सेट करना होगा कि भाई मुझे जो भी है ठीक है, बट ये कि प्रोग्रेस करनी है। अगर मेरे पास आज ही 100 रुपये या 1000 रुपये हैं तो कल 1 लाख भी होंगे, 10 लाख भी होंगे, 50 लाख भी होंगे, नो मैटर। खुशी की कंपेयर पैसे से नहीं की जा सकती है। देखिए, पैसा अप डाउन होता है, कभी आया कभी चला गया। तो आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपके पास आपकी पॉकेट में 1000 रुपये हैं तो आप जाइए अपने शहर में आसपास किसी अच्छे होटल में जाइए, 1 कप चाय पीजिए वहाँ बैठकर। कहीं नदी के पास चले जाइए, अगर आप गांव से हैं तो खेतों में चले जाइए, सुकून से अलग बैठिए, अपने मन से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जब आप अपने मन से हर टाइप का लालच त्याग देते हैं तो खुशियाँ आपको मिलने लगती हैं। तो लालच को हमें निकालना हो। आपकी फैक्ट्री थी, करोड़ों का आपका धंधा था, करोड़ों का आपका काम था, वो चौपट हो गया है, आप इसलिए उदास हैं। तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आज वो करोड़ रुपया आपके पास नहीं है, ये भी कुछ अच्छा ही है। शायद अगर वो होता और आपका जीवन नहीं होता तो वो कितना बुरा होता। आज आपके पास जीवन है, ज़िंदगी है, आप हंसी खुशी हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप जीरो से भी हीरो बन सकते हैं। तो इसलिए मायूस नहीं होना है, बस अच्छा सोचकर हमें आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को 1% बेटर बनाना है। कल जो थी आज उससे 1% बेटर हो जाए, कल उससे 1% बेटर हो जाए। अगर 1% भी हम बेटर बनाते चले गए तो 1 साल में हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये भूल जाइए कि पास्ट आपका क्या था, आपकी पोस्ट कितनी बड़ी थी, आपका बिजनेस कितना बड़ा था, ये आपको भुलाना होगा। जब तक आप पास्ट को नहीं भुला पाएंगे तब तक प्रेजेंट में आप वर्क नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। जब प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आपको पास्ट को भुलाना पड़ेगा। पास्ट में आपके पास गाड़ियाँ थी, बंगला था, सब कुछ था XYZ, लेकिन आज नहीं है। कोई बात नहीं, आप हैप्पी रहिए, आप फिर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है और सलाहियत है, आपको करना आता है तो आप दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है और छोटी छोटी खुशियों को बड़ी खुशियाँ बनाना है, तभी आप जीवन में सुखी रह पाएंगे। और यही सुखी रहने की एक सही डेफिनेशन है मेरे हिसाब से। देखिए, मैं एक एग्जांपल और देता हूँ हमेशा कि मैंने बचपन में स्कूल में हमारे होता था कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी में, सबका जीवन बन जाए मधुबन। तो यानी हमें ये नहीं सोचना कि हम हमेशा दुखी होने का एक कारण ये भी होता है, इंसान ये सोचता है मुझे उसने ये नहीं किया, मेरे साथ उसने ये नहीं किया। हमेशा दोष हम देखते हैं दूसरे लोगों में कमियां नहीं ढूंढनी है, हमें अपने अंदर कमियां ढूंढनी है।
हमें ये सोचना है कि हमने उनके लिए क्या किया। और जिस दिन हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमने उनके लिए क्या किया, तो यकीन मानना हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हमें ये सोचना है कि हमने उनके लिए क्या किया। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।